स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पिछली क्लासेस में अल्कोहल पढ़ रहे थे। आज उससे आगे अल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति को फिर से डिस्कस करेंगे। इसमें सोडियम के हाइड्राइड अथवा एमाइड से भी इस प्रकार की अभिक्रिया पर एल्केनॉल क्रमशः हाइड्रोजन व अमोनिया मुक्त करते हैं, जैसा कि अभिक्रिया में दिखाया गया है। C2H5OH plus NaH leads to form C2H5O minus Na plus H2। यहाँ पर H2 गैस निकल रही है। इसी प्रकार C2H5OH जब NaNH2 से अर्थात एमाइड से रिएक्ट करता है तो एल्कोक्साइड बनते हैं और ये एल्कोक्साइड C2H5O माइनस Na प्लस इसमें NH3 मुक्त होती है। ये अभिक्रियाएं अल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती हैं। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में जिसमें कि अल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति पूछी जाए तो उसमें हम ये रिएक्शंस लिखेंगे जिसमें कि अल्कोहल सोडियम से या सोडियम के हाइड्राइड अथवा एमाइड से रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन या अमोनिया बनाते हैं। एल्कोक्साइड तीव्र क्षारीय प्रकृति के होते हैं व इनका उपयोग ईथर निर्माण में किया जाता है। इसकी सबसे अच्छी रिएक्शन विलियमसन ईथर संश्लेषण है। इसमें एल्कोक्साइडों की एल्किल हैलाइडों के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है और रिएक्शन इस प्रकार है RO माइनस Na प्लस R डैश X। ये क्या बनाता है ROR डैश प्लस Na प्लस और X माइनस, अर्थात यहाँ ईथर का निर्माण होता है। यह ईथर बनाने की सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है। अब हम अल्कोहलों के अम्लीय प्रकृति के दूसरी रिएक्शन पढ़ते हैं जिसको हम एसिटिलीकरण या एसिटाइलेशन बोलते हैं। इसमें अल्कोहल की अभिक्रिया एसिल क्लोराइड अथवा एनहाइड्राइड से की जाती है। रिएक्शन इस प्रकार है ROH प्लस CH3COCl ये ROCOCH3 अर्थात एस्टर का निर्माण करता है और इसी प्रकार जब एसिटिक एनहाइड्राइड से अल्कोहल की अभिक्रिया कराई जाती है तो भी एस्टर का निर्माण होता है और ये इथेनॉल, और यदि एसिटिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया कराएं तो एथिल एसीटेट बनता है और मिथेनॉल और एसिल क्लोराइड की अभिक्रियाएं तो मेथिल एसीटेट बनता है। और रिएक्शन मैकेनिज्म यहाँ पर समझाई गई है जिसमें कि एस्टर का निर्माण हो रहा है। तीसरी रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन अर्थात एस्टरीकरण। जब अल्कोहलों की रिएक्शन हम कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ कराए जाते हैं तो एस्टर बनते हैं और इस प्रकार अम्ल और अल्कोहल के संयोग से एस्टर व जल बनने की क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। तो कुल मिलाकर जब हम अल्कोहलों पर कार्बोक्सिलिक अम्ल अथवा उसके व्युत्पन्नों की अभिक्रिया कराते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है, चाहे एसिलीकरण की अभिक्रिया हो और चाहे एस्टरीकरण की अभिक्रिया हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि C2H5OH इथेनॉल को जब एसिटिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो एथिल एसीटेट का निर्माण होता है और H2O निकलता है। ये रिएक्शन भी रिएक्शन मैकेनिज्म यहाँ पर दिखाई गई है जिसमें कि CH3COH H प्लस से रिएक्शन करके डबल बॉन्ड OH प्लस एक मध्यवर्ती उत्पाद बनाता है जो कि ROH से अभिक्रिया करता है और फिर H2O निकलकर एस्टर का निर्माण होता है। चौथी रिएक्शन है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो अल्कोहल ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ अभिक्रिया करके एल्केनों का निर्माण करते हैं। यहाँ पर ROH प्लस R डैश MgX लीड्स टू फॉर्म R डैश H प्लस ROMgX। इथेनॉल की CH3MgBr के साथ अभिक्रिया करने पर मीथेन बनती है और इस प्रकार ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ एल्कोहल्स एल्केनों का निर्माण करते हैं। डिहाइड्रोजनेशन, ये सारी की सारी अभिक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सिंथेसिस में इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस काम में आती हैं। जब अल्कोहलों की वाष्प को गर्म तांबे पर से प्रवाहित किया जाता है तो प्राथमिक व द्वितीयक अल्कोहलों का डिहाइड्रोजनेशन होता है और एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं, जबकि
टर्शरी अल्कोहल का निर्जलीकरण होकर एल्कीनें बनती हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं हम कि डिहाइड्रोजिनेशन से प्राथमिक और द्वितीयक अल्कोहल क्रमशः एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं, जबकि तृतीयक अल्कोहल आइसोब्यूटीन या एल्कीन बनाते हैं। रिएक्शंस यहाँ पर दिखाई गई हैं। इथेनॉल को जब कॉपर की तांबे की वॉश चीलन पर से प्रवाहित करते हैं तो इट लीड टू फॉर्मेशन एसिटाल्डिहाइड और फिर 2-प्रोपेनॉल एसीटोन बनाता है और तृतीयक ब्यूटिक अल्कोहल Cu 300 to 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइसोब्यूटीन का निर्माण करता है। नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन, और डिहाइड्रोजनेशन की भांति ऑक्सीडेशन भी प्राथमिक अल्कोहल एल्डिहाइड बनाते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बनाते हैं और तृतीयक से एल्कीन और फिर कीटोन प्राप्त होते हैं। रिएक्शन आपको दिखाई है। इसमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो K2Cr2O7 काम में लिया जाता है H2SO4 की उपस्थिति में। तो प्राथमिक अल्कोहल से एल्डिहाइड, द्वितीयक अल्कोहल से कीटोन और तृतीयक अल्कोहल से पहले एल्कीन और फिर उसके बाद में कीटोन प्राप्त होते हैं। ऑक्सीकरण के लिए यूजुअली डाइक्रोमेट्स, पोटेशियम परमैंगनेट और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है। इस रिएक्शन में एक इम्पॉर्टेंट और एस्पेक्ट है जिसमें एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ये स्पेसिफिक रीजेंट है जिसकी उपस्थिति में सेकेंडरी अल्कोहल को जब एसीटोन के साथ रिफ्लेक्स किया जाता है तो एसीटोन का तो अपचयन हो जाता है और अल्कोहल का ऑक्सीकरण हो जाता है, और इस स्पेसिफिक ऑक्सीडेशन को ओपन एयर ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिएक्शन इस प्रकार है। यहाँ पर जो कैटलिस्ट है वो एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है जिसका फार्मूला CH3O3CO Al है, और जैसा कि हमने बताया कि ये स्पेसिफिक रीजेंट है और ये स्पेसिफिक जो ऑक्सीडेशन है वो ओपन एयर ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये रिएक्शन एग्जाम्स में बहुतायत से पूछी जाती है या बार बार पूछी जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको ओपन एयर ऑक्सीडेशन कहते हैं। CH3CHOH CH2CH3 means 2-butanol reacts with acetone in the presence of aluminum tertiary butoxide and it will form butanone as well as isopropyl alcohol. Now we will approach to this second part of the alcohols in which there is a fission of COH bond. पहले जो रिएक्शंस पढ़ी थी उसमें हमने OH बंध टूटा था, यहाँ पर COH बंध ब्रेक हो रहा है। जब COH बंध ब्रेक होता है तो फ्री कार्बोकेटाइंस बनते हैं एंड द स्टेबिलिटी ऑर्डर इज टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी। तो यहाँ पर जो ऑर्डर है अल्कोहल्स का, अर्थात COH बंध टूटने का, वो टर्शरी अल्कोहल्स में ज़्यादा होगा और सेकेंडरी में कम और प्राथमिक में उससे भी कम होगा, और अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी यही होगा। ये रिएक्शंस एसिडिक मीडियम में कंप्लीट होती हैं, संपन्न होती हैं, और OH2+ समूह बनता है, और OH2+ समूह बहुत अच्छा जो निष्कासित होने वाला समूह है, और इस प्रकार फ्री कार्बोकेटाइन बनता है और अल्कोहलों में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट होती हैं। तो यहाँ यह नोट कर लें कि अल्कोहल्स में यदि COH बंध टूट रहा है तो उसकी रिएक्शन कार्बोकेटाइन के माध्यम से मध्यवर्ती जो स्पीशीज़ बनेगी वो कार्बोकेटाइन बनेगी और OH2+ समूह का जो है ना निष्कासन होगा। तो सबसे पहली रिएक्शन है हाइड्रोजन हैलाइडों से अभिक्रिया, reaction with hydrogen halides, and these reactions are known as SN1 reactions, and when ROH reacts with HX this leads to form RX plus H2O. Ethanol reacts with HCl and ethyl chloride is formed. So alkyl chlorides are formed when alcohols reacts with hydrogen halides, and the reactivity order of the hydrogen halide is HI is greater than HBr is greater than HCl
and the reactivity order for the alcohols is tertiary is greater than secondary is greater than primary. So ROH plus H plus, it leads to form the ROH 2 plus, as I have told you earlier, and it leads to form R plus carbocation, and R plus carbocation reacts with X minus and form Rx. So in total, when the alcohols reacts with hydrogen halides, they lead to form alkyl halides, and this reaction is the first example of the reaction in which COH bond is breaking. Thank you.